अग्निशमन विभाग में पूरे नहीं है अग्निशमन कर्मचारी, कैसों को दुर्घटना से बचाव। उप जिलाधिकारी आंवला एन राम ने किया औचक निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर की मंडी समिति स्थित अग्निशमन केंद्र का औचक निरीक्षण उप जिलाधिकारी एन राम के द्वारा किए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी अग्निशमन कर्मचारियों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधिक तापमान में ऐसी घटनाएं बढ़ने का खतरा रहता है। वही उप जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष रूप से तेज हवाएं आग को जल्दी फैला सकती है, इसलिए सभी कर्मचारियों से अधिक से अधिक ड्यूटी सुनिश्चित करने को कहा। अग्निशमन की गाड़ी पर हमेशा तैयार रहने को कहा गया ताकि किसी भी दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंचा जा सके और तुरंत कार्यवाही की जा सके। आपको बता दें कि अग्निशमन केंद्र का मुख्य उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में कार्य में लापरवाही नहीं बरतना है ताकि आगजनी की घटनाओं में अधिक नुकसान न हो सके। उप जिलाधिकारी ने कर्मचारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी उपकरण सही स्थिति में और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्निशमन विभाग आंवला में पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, जिसके चलते फिलहाल में आंवला क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री में आग लगने पर अन्य क्षेत्रों से मदद मांग गई थी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। ऐसे में आगामी समय में किसी भी प्रकार की अनहोनी की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग को पूर्णतः अलर्ट और पर्याप्त मात्रा में सुविधा कर्मचारी की संख्या होनी चाहिए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के एथेनॉल फैक्ट्री में फटा था बॉयलर टैंक। प्लांट में जानकारी लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर में एथेनॉल का एक प्लांट संचालित होने जा रहा है, जो कि इस समय निर्माणाधीन है और उसमें फिलहाल ट्रायल चल रहे हैं। बीते दिनों उसका बॉयलर अचानक फट गया और वह लगभग 500 मीटर दूर जाकर गिरा था, जहां पर खेतों में मजदूर काम कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घटनाक्रम में 3 लोगों के घायल होने की सूचना थी। जानकारी मिलती बरेली से उच्च अधिकारी आंवला से एसडीएम एन राम, सीओ नितिन कुमार, कोतवाल कुमार बहादुर सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से सभी थानों के पुलिस और आग बुझाने के लिए कई जगह से दमकल की गाड़ियां पहुंची थी और आग पर काबू पाए गए। इसकी जानकारी जब कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को लगी तो उन्होंने भी वहां जाकर जानकारी जुटाई और नाराजगी जताते हुए कहा कि इसकी जांच चल रही, जिसके लिए 3 दिन से कोई भी अधिकारी कंपनी में मौजूद नहीं है, जिससे के चलते इसके बारे में पता चल सके। इसके अलावा उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि क्षेत्र देहाती क्षेत्र, यहाँ पर फैक्ट्री में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और ऐसी घटना दोबारा न हो। ये ऐसी घटना होने की संभावना में सभी व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी बड़ी घटना को रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कंपनियों को लाइसेंस उनके पूरे मानक को देखकर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उनके साथ फैक्ट्री में बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी एन राम, आंवला सीओ नितिन कुमार, फैक्ट्री के सहायक निदेशक कारखाना कपिल शर्मा, श्रम परिवर्तन अधिकारी आर.के. चतुर्वेदी, जीएम मुकेश कुमार सक्सेना, अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर एक बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पूरी तरीके से प्रदूषण ये खाली जगह लाइसेंस इनको लाइसेंस ही तभी दिए गए हैं, ये सारी आयताएं ये पूरा करेंगे। कोई किसी तरीके से कोई कठिनाई नहीं आएगी, न किसानों को न क्षेत्र की जनता को, और फैक्ट्री ठीक से एक घटना ये भी हुई, पहले तो इतनी बड़ी घटना हो गई, किसान तक तो उसका भी पहुंचा, उसकी वीडियोज भी हम लोगों पर है और उसमें तहरीर भी थी। एक और तो उसको कमी है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जांच का विषय है। IDMCO है, जांच करके उनको उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये घटना दबाने की नहीं थी, फिर क्योंकि उनके बस में नहीं था, क्योंकि इतने यंत्र नहीं थे। इसको पे फायर ब्रिगेड है, बहुत अच्छे यंत्र हैं आग पर काबू पाने की। ये ऑयल रिपोर्ट 3 है, इंडियन ऑयल के और सेंट्रल और ये सब भारत पेट्रोलियम, इनके बहुत बड़े यंत्र हैं आग बुझाने के। प्रशासन ने बहुत सावधानी बरत के इन्हें बुलाने का काम किया और मिनटों में काबू पा लिया। ये तो पूरा क्षेत्र की फसलें भी स्वाह होती हैं, ये बिना वाटर पाइपों में बिना पानी के कुछ चलाया। वाटर हाइड्रेंट जो होते हैं वो जांच का विषय पूछा गया जीएम साहब से, तो उन्होंने बताया उस समय मतलब विद्युत की उपलब्धता नहीं थी। अरे जीएम साहब वो बहुत देर बाद तब तक तो बुझा चुके थे। इफ्को की 2-3 गाड़ियां थी, आंवला की थी। फायर का विषय है, वो लोग अच्छे से ज्यादा बता तो उन्होंने ये कहा भी है कि हम आगे जब तक नहीं करने देंगे, इनके लिए ट्रायल नहीं करने देंगे जब तक कि पूरी जांच कर। सीएफओ साहब थोड़ा सीएफओ बता पाएंगे, उनसे बात हुई थी। नहीं ठीक है, ये सब जांच वांच करवा देना। जी सर, जांच पूरी करा, टाइम काम करा ना, क्योंकि पानी बहुत अलाउ ठंडा सर देते नॉर्मल पानी देते ठंडा नहीं देते।
हमने कहा है फैक्ट्री मालिकान से यहाँ के लेबर और यहाँ ज़्यादा प्राथमिकता स्थानीय लोगों को दी है। हमने कहा है और स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलेगा ज़्यादा। भैंस चोरी की शिकायत पर एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव आजमपुर के रहने वाले सुरेश ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव के ही सतीश ने उसके घर से उसकी भैंस 4 बकरी और उसके भाई का एक भैंसा खोलकर चोरी कर लिया था। उसने पीछा किया और चोरों को पहचान लिया। आरोपित ने उसे शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।